अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। हमेशा स्मृति जो होती है वो अतीत की होती है और अनागत की आकांक्षाएं बनी रहती हैं। इसमें विचार करने योग्य विषय ये है, अतीत की स्मृति होते हुए भी विषयजन्य जो स्मृति है वो कभी भूलने में नहीं आती और प्रतिदिन जो भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं उसके माध्यम से जो भाव उत्पन्न होते हैं उसका काल बहुत अल्प रहता है, बहुत जल्दी वह विस्मरण हो जाता है। ये भावों को स्थिर बनाने के लिए निरंतरता की आवश्यकता है। मैं बोल रहा हूँ, आप सब लोग सुन रहे हैं। एक सेकंड के लिए भी यदि बिजली गोल तो कोई सुन नहीं पाएंगे। उसी प्रकार एक क्षण के लिए भी यदि मान लो आपका उपयोग अन्यत्र गया तो बस गोल। भगवान भी सामने रह आवे, गुरु भी सामने उपस्थित हो सकते हैं, जनवाणी भी सामने रह सकती है, लेकिन उपयोग बहुत जल्दी अन्यत्र चला जाता है। ये पूछा जाता है कि ये अन्यत्र जा क्यों रहा है। रोकने का पुरुषार्थ तो हमें करना है, ये निश्चित है, किंतु आज्ञा किसकी है, किसकी आज्ञा से उपयोग अन्यत्र गया है? कोई उत्तर दे सकता है? स्वयं की ही आज्ञा से। कोई दूसरा आज्ञा देने वाला कोई है ही नहीं। भगवान ने जो आज्ञा दी है उसका पालन करना इसलिए कठिन हो रहा है कि स्वयं की आज्ञा से वह उपयोग अन्यत्र चला जा रहा है। जाता है उस समय सम्यक दर्शन का अभाव हो जाएगा क्या महाराज? सम्यक दर्शन का अभाव तो नहीं होगा, किंतु उपयोग चेंज होने के कारण सब कुछ चेंज हो जाता है। किसने आदेश दिया? उस समय जिस समय उपयोग अन्यत्र जाता है उस समय आज्ञा सम्यक तो ध्यान में रहता है? नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? प्रभाव किसका? इसलिए कल परसों भी हमने बात कही थी कि ऐसी कोई अद्भुत शक्ति है कर्म की जिसने केवल ज्ञान को रोक दिया है। काव्य अवुवा दीसदी पुग्गल कम्मान ईरसी सती केवल नान सहाहो विनाश हो जाए जीवस। ऐसी कोई अपूर्व शक्ति है कर्म की जिस शक्ति के कारण केवल ज्ञान नष्ट हुआ है। नष्ट हुआ मतलब प्रकट नहीं हो पा रहा है। तो उसको प्रकट करना है क्या नहीं करना है पहले तय कर लो। हमारा तय तो कई बार करते हैं, पुनः वापस वह संकल्प ले तो लेता है लेकिन भावों की अपेक्षा से वह पुनः नीचे आ जाता है। ये आप
प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी संकल्प मान लो हम लेते हैं तो वो संकल्प के साथ उपयोग कब तक ठहरता है उसमें। संकल्प तो जीवन भर के लिए ले लिया, लेकिन जीवन भर के लिए उसी में उपयोग बनाए रखें बहुत कठिन है। किंतु आचार्य कहते हैं कम से कम अंतर मुहूर्त भी वह उपयोग टिका रहे, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि किसी को भी अभी तक केवल ज्ञान यदि अतीत में हुआ भी है तो हजारों साल के लिए वह साधना कर सकते हैं। एक किसी मनुष्य की आयु पूर्व कोटि प्रमाण आयु है और उसने 8 साल अंतर्मुक्त के उपरांत रत्नत्रय को अंगीकार किया है और वह निरंतर पूर्व कोटि तक वह साधना करता चला जा रहा है और भावलिंग भी बना हुआ है। इसके बाद भी अंतर्मूर्त चाहिए जिसके द्वारा मोहनी कर्म का क्षय होना है। एक पूर्व कोटि की साधना एक तरफ और एक अंतर मुहूर्त जो ध्यानात्मक परिणति वह एक तरफ है। अनुकूलता में जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक हो रहा है। वो कर क्या रहे हैं अपन, कोई पहाड़ थोड़ी उठा रहे हैं, ऐसा कोई भयानक कोई उपसर्ग थोड़ी हो रहा है। और घोर उपसर्ग के समय पर भी एक अंतर्मूर्त के लिए उस उपयोग को निष्पन्द बनाए रखा जिसने उसको केवल ज्ञान होगा। तो आज तो ओम शांति है, आज संभव नहीं है, लेकिन श्रद्धान बनाए रखो, कभी न कभी वह उस घड़ी में हम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा काल है, लेकिन उस क्वालिटी का भाव आना चाहिए कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। महाराज तो महाराज को बता रहे हैं क्या? शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, तो खेद खिन्न क्यों हो रहे हैं हम? कदम कदम पर जो मन में खिन्नता आती है वह क्यों आती है? जब सब कुछ भिन्न है आत्म तत्व को छोड़ करके, स्वयं के आत्म तत्व को छोड़ करके जितने भी जीव हैं वह सब पृथक हैं। शरीर तो है ही, किंतु शरीर के साथ संबंध को लेकर के जो जीव रह रहा है वह जीव भी हमसे पृथक हैं। हम थोड़ा सा विषय इस ढंग से देना चाहते हैं। 9:30 तो बज ही गया है, क्योंकि लगभग 2 घंटे आप लोग सब सुनते रहें, क्योंकि बाहर बैठे बैठे सब व्यवस्था थी और सुनते रहें। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या कह रहा था? हाँ, खेद खिन्नता। ये जब भिन्न है तो खेद खिन्नता क्यों? स्वभाव का या स्वरूप का परिज्ञान होने के बाद भी उसका संबंध पर से लगा हुआ है, इसलिए वो भीतर जब तक नहीं आएगा तब तक वह कार्य संपादित नहीं होगा। अपने आप के उपयोग को, जो बाहर उपयोग बार बार जा रहा है, उसको समेट करके अपने भीतर ले आना है उसको। ये कौन करेंगे? कोई दूसरा नहीं, सेल्फ, स्वयं को ही करना है। करके देगा नहीं कोई। आगम में केवल वस्तु का स्वरूप वर्णित है और अनुकरण हमें करना है। हम वर्णन तो कर रहे हैं किंतु अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। हाँ, बहुत कठिन है। मैं ये कह रहा था कि केवल अंतर मुहूर्त में ही वो कार्य होना है और उसकी प्रतीक्षा अपन कर रहे हैं।
कैसे करेंगे बताओ? सहनन भी है, सब है, इसके बाद भी किसी को 1000 साल क्यों लग गया? कमजोरी होगी, माननी तो पड़ेगी। क्योंकि जब साधक ध्यान में उतरता है तो फिर बाद में बाहर क्यों आता है? किसकी आज्ञा से आ रहा है वो? अंतर्मूल तक टिका। यदि वह ध्यान केवल ज्ञान के योग्य हो तो केवल ज्ञान प्रकट होगा, नहीं है तो बाहर आएगा। बेहतर अंतर्मूल से ज़्यादा नहीं, सफोकेशन होता है, बिल्कुल घुटन होती है, घुटन होती है, बर्दाश्त नहीं हो सकता। कि 1 सेकंड है, मान लो 1 सेकंड कोई खास बात थोड़ी है। अच्छा, जब श्वास को रोकना होता है उस समय सेकंड का भी महत्व समझ में आता है। 1 मिनट का महत्व क्या है वह पकड़ में आता है, और वैसे घंटों व्यक्ता में व्यतीत हो सकता है, क्योंकि उपयोग अन्यत्र गया है। और श्वास को यदि रोकते हैं प्राणायाम के माध्यम से, उस समय देख लो 1 सेकंड भी यदि ओवर हो जाए तो प्राण निकलने को होते हैं, ये स्थिति आती है। और एक अंतर मुहूर्त तक प्रतिकूलता का भान भी नहीं होता, वह निर्विकल्प अवस्था रहती है। एकमात्र कथन ही भर किया जा रहा है, महसूस नहीं कर सकते। वो कैसे करते होंगे? हम विकल्प में हैं, उन्हें विकल्प है नहीं। वो कर कुछ नहीं रहे हैं, वो स्थिर हैं। जब तक उपयोग अस्थिर रहता है तब तक करने की बात आती है। उपयोग स्थिर बनाओ, स्थिर रखो, इसमें आयाम है। और स्थिर होने के उपरांत कुछ होना नहीं उसमें। आचार्य महाराज ने कहा था, मान लो स्कूटर स्टार्ट करते हैं, उस समय किक मारते हैं, और मान लो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, तब तक किक मारते ही रहते हैं। उसके बाद फिर कुछ करना नहीं, करने योग्य कार्य पूरा कर लिया और बस केवल बैलेंस पर उपयोग स्थिर रहे, गाड़ी चली जाएगी। वो अंतर मुहूर्त तक ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, क्या अत्यंत कठिन है। क्योंकि चतुर्थ काल में भी यह दुर्लभ है। चतुर्थ काल मिल जाए महाराज तो हम बाएं हाथ का खेल है, करके तो दिखाओ। कितने बार चतुर्थ काल व्यतीत हुए हैं, अनंत बार हुए हैं, अभी भी हम चतुर्थ काल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सामने से ही चतुर्थ काल पूरा निकल गया है। 42,000 कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण चतुर्थ काल। ऐसे चतुर्थ काल अपने सामने सामने ही अनंत व्यतीत हुए, और अभी भी कहता चतुर्थ काल मिल जाए तो हम कर लेते महाराज। अभी तक क्यों हुआ नहीं? काल में कार्य होता, काल के द्वारा नहीं होता। इसलिए अपने भावों को संभालने की आवश्यकता है, ज़्यादा समय न हो। इसलिए आगम के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, अपनी क्षमता के अनुरूप उस ज्ञान का हमें सदुपयोग करना है। ज्ञान का प्रयोग दूसरे के लिए करो, कोई दिक्कत नहीं, किंतु अपने लिए भी होना चाहिए उसका उपयोग। उपदेश के माध्यम से उस ज्ञान का हम सदुपयोग कर रहे हैं, किंतु स्वयं को सुबह से लेकर के 12 बजे तक वह दूसरे को परोस रहा है और स्वयं खा नहीं रहा है। स्वयं पहला आद यदम का दब्बम, पहला स्वयं के लिए परोसो, फिर बाद में बरसों परोसते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्वयं को भूलना नहीं चाहिए। हम दूसरे के लिए तो उपदेश दे रहे हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और स्वयं क्या कर रहा है भगवान मालिक है। इसलिए ये प्रयोग जो होता है स्वयं को करना होता है। ज़्यादा कहने में सार नहीं है। सार तो उतना ही है, कितना
एक अंतर्मूर्त के लिए वह सार है। बाकी सब उसी की पूर्व भूमिका है। पूर्व भूमिका में पूर्व कोटि व्यतीत किया है और लास्ट में जाकर के उनको केवल ज्ञान यदि हो जाता है तो पार हो जाता है, नहीं है तो यहीं पर धरती पर बैठे रहेंगे। बहुत काल व्यतीत हुआ है और यहाँ पर प्रवचन के लिए भी काफ़ी समय हुआ है, 2-2 घंटे। जिज्ञासा का समाधान, फिर भी जिज्ञासा शांत नहीं होती, क्योंकि ज्ञान है और ज्ञान का अंत तो है ही नहीं। फिर मध्याह्न में वही भिन्न भिन्न भले ही विषय हो, घूम फिर करके थोड़ी बहुत रिपीट भी हो जाए, तब भी इसलिए देते हैं ताकि कभी न कभी उसका उसमें उपयोग लग जाए ज्ञान में, तो निश्चित रूप से कल्याण हो सकता है। हो इस प्रकार की प्रार्थना तो प्रभु से की जा सकती है, लेकिन खाली प्रार्थना करने से नहीं होगा, कार्य करने से होगा। महाराज आप आशीर्वाद दे दो ताकि हम पास हो जाएं। अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आशीर्वाद है आपका महाराज। आशीर्वाद बहुत जल्दी फेल हो सकता है हमारा, आपके फेल होने के पहले ही हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि आशीर्वाद खाली आशीर्वाद काम करता है तो अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि 1 साल के अंत में परीक्षा आती है और उस समय आशीर्वाद लेने के लिए आ जाओ, हम दे देंगे तो पास हो जाना। आप नहीं हो सकते, इसलिए पुरुषार्थ अपनी जगह है और जो प्रोत्साहन है वो बहुत एकांत क्षण के लिए होता है और उसी को लेकर के आप कह दो हमारे लिए, हमारे ऊपर आरोप चला जा रहा, आपके आशीर्वाद के बिना हम पास नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छी बात, श्रम आप करो और श्रेय मैं ले लो, ये होता नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी भावना है, आपकी भावना को कौन रोक सकता है, रोकना भी नहीं चाहिए। इसलिए आप किसी भी प्रकार से आप अपने आप के उपयोग को स्थिर करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने का पुरुषार्थ करें, यही इस विषय का सार है। अहिंसा परमो धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की, समस्त आचार्य संघ की। हमेशा स्मृति जो होती है वो अतीत की होती है और अनागत की आकांक्षाएं बनी रहती हैं। इसमें विचार करने योग्य विषय ये है, अतीत की स्मृति होते हुए भी विषयजन्य जो स्मृति है वो कभी भूलने में नहीं आती और प्रतिदिन जो भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं उसके माध्यम से जो भाव उत्पन्न होते हैं उसका काल बहुत अल्प रहता है, बहुत जल्दी वह विस्मरण हो जाता है। ये भावों को स्थिर बनाने के लिए निरंतरता की आवश्यकता है। मैं बोल रहा हूँ, आप सब लोग सुन रहे हैं। 1 सेकंड के लिए भी यदि बिजली गोल तो कोई सुन नहीं पाएंगे। उसी प्रकार 1 क्षण के लिए भी यदि मान लो आपका उपयोग अन्यत्र गया तो बस गोल। भगवान भी सामने रह आवे, गुरु भी सामने उपस्थित हो सकते हैं, जनवाणी भी सामने रह सकती है, लेकिन उपयोग बहुत जल्दी अन्यत्र चला जाता है।
ये पूछा जाता है कि ये अन्यत्र जा क्यों रहा है। रोकने का पुरुषार्थ तो हमें करना है, ये निश्चित है, किंतु आज्ञा किसकी है, किसकी आज्ञा से उपयोग अन्यत्र गया है? कोई उत्तर दे सकता है? स्वयं की ही आज्ञा से। कोई दूसरा आज्ञा देने वाला कोई है ही नहीं। भगवान ने जो आज्ञा दी है उसका पालन करना इसलिए कठिन हो रहा है कि स्वयं की आज्ञा से वह उपयोग अन्यत्र चला जा रहा है। जाता है उस समय सम्यक दर्शन का अभाव हो जाएगा क्या महाराज? सम्यक दर्शन का अभाव तो नहीं होगा, किंतु उपयोग चेंज होने के कारण सब कुछ चेंज हो जाता है। किसने आदेश दिया? उस समय, जिस समय उपयोग अन्यत्र जाता है, उस समय आज्ञा सम्यक तो ध्यान में रहता है? नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? प्रभाव किसका? इसलिए कल परसों भी हमने बात कही थी कि ऐसी कोई अद्भुत शक्ति है कर्म की जिसने केवल ज्ञान को रोक दिया है। काव्य अवुवा दीसदी पुग्गल कम्मान ईरसी सती केवल नान सहाहो विनाशियो जाय जीवस। ऐसी कोई अपूर्व शक्ति है कर्म की जिस शक्ति के कारण केवल ज्ञान नष्ट हुआ है। नष्ट हुआ मतलब प्रकट नहीं हो पा रहा है। तो उसको प्रकट करना है, क्या नहीं करना है, पहले तय कर लो। हमारा तय तो कई बार करते हैं, पुनः वापस वह संकल्प ले तो लेता है, लेकिन भावों की अपेक्षा से वह पुनः नीचे आ जाता है। ये आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी संकल्प मान लो हम लेते हैं, तो वो संकल्प के साथ उपयोग कब तक ठहरता है उसमें? संकल्प तो जीवन भर के लिए ले लिया, लेकिन जीवन भर के लिए उसी में उपयोग बनाए रखें बहुत कठिन है। किंतु आचार्य कहते हैं कम से कम अंतर मुहूर्त भी वह उपयोग टिका रहे, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि किसी को भी अभी तक केवल ज्ञान यदि अतीत में हुआ भी है तो हजारों साल के लिए वह साधना कर सकते हैं। एक किसी मनुष्य की आयु पूर्व कोटि प्रमाण आयु है और उसने 8 साल अंतर्मुक्त के उपरांत रत्नत्रय को अंगीकार किया है और वह निरंतर पूर्व कोटि तक वह साधना करता चला जा रहा है और भावलिंग भी बना हुआ है। इसके बाद भी अंतर्मूर्त चाहिए जिसके द्वारा मोहनी कर्म का क्षय होना है। एक पूर्व कोटि की साधना एक तरफ और एक अंतर मुहूर्त जो ध्यानात्मक परिणति वह एक तरफ है। अनुकूलता में जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक हो रहा है। वो कर क्या रहे हैं अपन? कोई पहाड़ थोड़ी उठा रहे हैं, ऐसा कोई भयानक कोई उपसर्ग थोड़ी हो रहा है। और घोर उपसर्ग के समय पर भी एक अंतर्मूर्त के लिए उस उपयोग को निष्पन्द बनाए रखा जिसने, उसको केवल ज्ञान होगा। तो आज तो ओम शांति है, आज संभव नहीं है, लेकिन श्रद्धान बनाए रखो, कभी न कभी वह उस घड़ी में हम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे।
करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा काल है, लेकिन उस क्वालिटी का भाव आना चाहिए कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। महाराज तो महाराज को बता रहे हैं क्या? शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, तो खेद खिन्न क्यों हो रहे हैं हम? कदम कदम पर जो मन में खिन्नता आती है वह क्यों आती है? जब सब कुछ भिन्न है आत्म तत्व को छोड़ करके, स्वयं के आत्म तत्व को छोड़ करके जितने भी जीव हैं वह सब पृथक हैं। शरीर तो है ही, किंतु शरीर के साथ संबंध को लेकर के जो जीव रह रहा है वह जीव भी हमसे पृथक हैं। हम थोड़ा सा विषय इस ढंग से देना चाहते हैं। 9:30 तो बज ही गया है, क्योंकि लगभग 2 घंटे आप लोग सब सुनते रहें, क्योंकि बाहर बैठे बैठे सब व्यवस्था थी और सुनते रहें। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या कह रहा था? हाँ, खेद खिन्नता। ये जब भिन्न है तो खेद खिन्नता क्यों? स्वभाव का या स्वरूप का परिज्ञान होने के बाद भी उसका संबंध पर से लगा हुआ है, इसलिए वो भीतर जब तक नहीं आएगा तब तक वह कार्य संपादित नहीं होगा। अपने आप के उपयोग को, जो बाहर उपयोग बार बार जा रहा है, उसको समेट करके अपने भीतर ले आना है उसको। ये कौन करेंगे? कोई दूसरा नहीं, सेल्फ, स्वयं को ही करना है। करके देगा नहीं कोई। आगम में केवल वस्तु का स्वरूप वर्णित है और अनुकरण हमें करना है। हम वर्णन तो कर रहे हैं किंतु अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। हाँ, बहुत कठिन है। मैं ये कह रहा था कि केवल अंतर मुहूर्त में ही वो कार्य होना है और उसकी प्रतीक्षा अपन कर रहे हैं। कैसे करेंगे बताओ? सहनन भी है, सब है, इसके बाद भी किसी को 1000 साल क्यों लग गया? कमजोरी होगी, माननी तो पड़ेगी। क्योंकि जब साधक ध्यान में उतरता है तो फिर बाद में बाहर क्यों आता है? किसकी आज्ञा से आ रहा है वो? अंतर्मूल तक टिका। यदि वह ध्यान केवल ज्ञान के योग्य हो तो केवल ज्ञान प्रकट होगा, नहीं है तो बाहर आएगा। भीतर अंतर्मुख से ज़्यादा नहीं, सफोकेशन होता है, बिल्कुल घुटन होती है, घुटन होती है, बर्दाश्त नहीं हो सकता कि 1 सेकंड है, मान लो 1 सेकंड कोई खास बात थोड़ी है। अच्छा, जब श्वास को रोकना होता है उस समय सेकंड का भी महत्व समझ में आता है। 1 मिनट का महत्व क्या है वह पकड़ में आता है, और वैसे घंटों व्यक्ता में व्यतीत हो सकता है, क्योंकि उपयोग अन्यत्र गया है। और श्वास को यदि रोकते हैं प्राणायाम के माध्यम से, उस समय देख लो 1 सेकंड भी यदि ओवर हो जाए तो प्राण निकलने को होते हैं। ये स्थिति आती है, और एक अंतर मुहूर्त तक प्रतिकूलता का भान भी नहीं होता, वह निर्विकल्प अवस्था रहती है। एकमात्र कथन ही भर किया जा रहा है, महसूस नहीं कर सकते। वो कैसे करते होंगे? हम विकल्प में हैं, उन्हें विकल्प है नहीं। वो कर कुछ नहीं रहे हैं, वो स्थिर हैं। जब तक उपयोग अस्थिर रहता है तब तक करने की बात आती है।
उपयोग स्थिर बनाओ, स्थिर रखो, इसमें आयाम है। और स्थिर होने के उपरांत कुछ होना नहीं उसमें। आचार्य महाराज ने कहा था, मान लो स्कूटर स्टार्ट करते हैं, उस समय किक मारते हैं, और मान लो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, तब तक किक मारते ही रहते हैं। उसके बाद फिर कुछ करना नहीं, करने योग्य कार्य पूरा कर लिया और बस केवल बैलेंस पर उपयोग स्थिर रहे, गाड़ी चली जाएगी। वो अंतर मुहूर्त तक ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, क्या अत्यंत कठिन है, क्योंकि चतुर्थ काल में भी यह दुर्लभ है। चतुर्थ काल मिल जाए महाराज तो हम बाएं हाथ का खेल है, करके तो दिखाओ। कितने बार चतुर्थ काल व्यतीत हुए, अनंत बार हुए हैं, अभी भी हम चतुर्थ काल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सामने से ही चतुर्थ काल पूरा निकल गया है। 42,000 कम एक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण चतुर्थ काल। ऐसे चतुर्थ काल अपने सामने सामने ही अनंत व्यतीत हुए, और अभी भी कहता चतुर्थ काल मिल जाए तो हम कर लेते महाराज, अभी तक क्यों हुआ नहीं। काल में कार्य होता, काल के द्वारा नहीं होता, इसलिए अपने भावों को संभालने की आवश्यकता है, ज़्यादा समय न हो। इसलिए आगम के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, अपनी क्षमता के अनुरूप उस ज्ञान का हमें सदुपयोग करना है। ज्ञान का प्रयोग दूसरे के लिए करो, कोई दिक्कत नहीं, किंतु अपने लिए भी होना चाहिए उसका उपयोग। उपदेश के माध्यम से उस ज्ञान का हम सदुपयोग कर रहे हैं, किंतु स्वयं को सुबह से लेकर के 12 बजे तक वह दूसरे को परोस रहा है और स्वयं खा नहीं रहा है। स्वयं पहला आद यदम का दब्बम, पहला स्वयं के लिए परोसो, फिर बाद में बरसों परोसते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वयं को भूलना नहीं चाहिए। हम दूसरे के लिए तो उपदेश दे रहे हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और स्वयं क्या कर रहा है भगवान मालिक है। इसलिए ये प्रयोग जो होता है स्वयं को करना होता है, ज़्यादा कहने में सार नहीं है। सार तो उतना ही है, कितना, एक अंतर्मूर्त के लिए वह सार है, बाकी सब उसी की पूर्व भूमिका है। पूर्व भूमिका में पूर्व कोटि व्यतीत किया है, और लास्ट में जाकर के उनको केवल ज्ञानिधि हो जाता है तो पार हो जाता है, नहीं है तो यहीं पर धरती पर बैठे रहेंगे। बहुत काल व्यतीत हुआ है, और यहाँ पर प्रवचन के लिए भी काफ़ी समय हुआ है, 2-2 घंटे। जिज्ञासा का समाधान, फिर भी जिज्ञासा शांत नहीं होती, क्योंकि ज्ञान है और ज्ञान का अंत तो है ही नहीं। फिर मध्याह्न में वही भिन्न भिन्न भले ही विषय हो, घूम फिर करके थोड़ी बहुत रिपीट भी हो जाए, तब भी इसलिए देते हैं ताकि कभी न कभी उसका उसमें उपयोग लग जाए ज्ञान में, तो निश्चित रूप से कल्याण हो सकता है। हो इस प्रकार की प्रार्थना तो प्रभु से की जा सकती है, लेकिन खाली प्रार्थना करने से नहीं होगा, कार्य करने से होगा। महाराज आप आशीर्वाद दे दो ताकि हम पास हो जाएं। अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आशीर्वाद है आपका महाराज। आशीर्वाद बहुत जल्दी फेल हो सकता है हमारा, आपके फेल होने के पहले ही हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि आशीर्वाद, खाली आशीर्वाद काम करता है तो अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि 1 साल के अंत में परीक्षा आती है, और उस समय आशीर्वाद लेने के लिए आ जाओ, हम दे देंगे तो पास हो जाना आप। नहीं हो सकते, इसलिए पुरुषार्थ अपनी जगह है, और जो प्रोत्साहन है वो बहुत एकांत क्षण के लिए होता है, और उसी को लेकर के आप कह दो हमारे लिए, हमारे ऊपर आरोप चला जा रहा, आपके आशीर्वाद के बिना हम पास नहीं हो सकते।
ठीक है, अच्छी बात, श्रम आप करो और श्रेय मैं ले लूँ, ये होता नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी भावना है, आपकी भावना को कौन रोक सकता है, रोकना भी नहीं चाहिए। इसलिए आप किसी भी प्रकार से आप अपने आप के उपयोग को स्थिर करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने का पुरुषार्थ करें। यही इस विषय का सार है। अहिंसा परमो धर्म की जय। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से, नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है।